नरेश की लाश 2 दिनों बाद एक कुएं से बरामद हुई थी। दुर्गंध फैली थी, तब लोगों को पता चला था कि कुएं में लाश पड़ी है। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई थी। नरेश की पत्नी ऐश्वर्या ने उसकी गुमशुदगी दर्ज करा रखी थी। नरेश शहर का जाना माना व्यवसायी था। पिता की मौत के बाद सारा कारोबार वही संभाल रहा था, जिसकी वजह से वह काफी व्यस्त रहता था। वह सुबह घर से निकलता था तो रात 10 बजे से पहले लौट नहीं पाता था। नरेश की पत्नी ऐश्वर्या को परिवार वालों ने स्वीकार नहीं किया था, इसलिए वह उसे लेकर शहर के सबसे महंगे इलाके में फ्लैट लेकर अलग रह रहा था। ऐश्वर्या बेहद खूबसूरत थी। शादी के अभी 1 साल ही बीते थे कि यह हादसा हो गया था। लाश बरामद होने के बाद पुलिस ऐश्वर्या से पूछताछ करने पहुंची तो पहला सवाल यही किया, आपको किसी पर शक है? नहीं, सुबकते हुए ऐश्वर्या ने कहा। याद कीजिए, आपके पति का कभी किसी से लेन देन को लेकर विवाद तो नहीं हुआ था जिसका उन्होंने आपसे जिक्र किया हो। वह व्यवसाय की बातें घर पर बिल्कुल नहीं करते थे। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में ऐश्वर्या ने जो बताया था उसके अनुसार नरेश का बनारसी साड़ियों का काफी बड़ा कारोबार था। काम की अधिकता की वजह से उनका लोगों से मिलना जुलना कम ही हो पाता था, क्योंकि उनके पास समय ही नहीं होता था। इस फ्लैट में आए उन्हें ज्यादा दिन नहीं हुए थे। गार्ड के अनुसार वह ठीक ठाक आदमी था। नरेश के बारे में गार्ड इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सका था। नरेश बड़ा कारोबारी था, इसलिए शहर के व्यापारी उसके कातिलों को पकड़ने के लिए पुलिस पर काफी दबाव बनाए हुए थे। बार बार आंदोलन की धमकी दे रहे थे। कातिलों तक पहुंचने के लिए पुलिस पूरा जोर लगाए हुए थी। नरेश की किसी व्यापारी से दुश्मनी तो नहीं थी, इसके लिए उसके कर्मचारियों से पूछताछ की गई। उन सब का कहना था कि रुपयों पैसों के लिए उन्होंने अपने मालिक को कभी किसी से लड़ते झगड़ते नहीं देखा था। पुलिस के लिए हैरानी वाली बात यह थी कि घर वाले कुछ बोलने को तैयार नहीं थे। इसकी वजह शायद नरेश से घर वालों की नाराजगी थी। पुलिस ने नाराजगी की वजह पूछी तो लोगों ने बताया कि नरेश ने प्रेम विवाह किया था, इसलिए घर वाले नाराज थे। पुलिस को लगा कि इतनी सी बात के लिए कोई अपने खून का कत्ल नहीं कर सकता। इसके अलावा नरेश ऐसी बिरादरी से थे जो शुद्ध व्यवसायी होती है। ऐसे लोगों के बारे में कत्ल की बात सोचना भी ठीक नहीं था। पुलिस ने नरेश के सभी नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाकर जांच की। उनमें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। घूम फिरकर शक की सुई ऐश्वर्या पर आ टिकी। इस प्रेम विवाह से नरेश के घर का कोई भी सदस्य खुश नहीं था। इसके बावजूद नरेश भाइयों के साथ ही व्यवसाय कर रहा था। सभी पहले की ही तरह मिलजुल कर व्यवसाय करते थे। नरेश अपनी माँ से मिलने के बारे में कम ही पता होता है। अगर इलाका पॉश हो तो ऐसे मामले में लोग चुप्पी साधे रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं। फ्लैट बने ऐसे होते हैं कि अंदर क्या हो रहा है बगल वाले को भी पता नहीं चलता। ले देकर एक गार्ड ही बचता था, जिसे पता होता था कि इमारत में कौन कब आता जाता है। इसलिए पुलिस गार्ड के पास पहुंची। मामले की जांच कर रहे इंस्पेक्टर शर्मा ने पूछा, तुम हर आने जाने वाले का रिकॉर्ड रखते हो? नहीं साहब, यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आने वाले से सिर्फ पूछ लेते हैं कि किससे मिलना है। गार्ड ने सहज भाव से कहा, पूछने के बाद उसे जाने देते हो? इंस्पेक्टर शर्मा ने पूछा। नहीं, पहले उस फ्लैट वाले से फोन पर पूछते हैं जिसमें उसे जाना होता है। उधर से भेजने के लिए कहा जाता है, तभी अंदर जाने देते हैं। क्या ऐश्वर्या मैडम से भी कोई मिलने आता था? साहब, यहाँ कोई न कोई किसी न किसी से मिलने आता ही रहता है। मैं किस किस के बारे में बता सकता हूँ। अगर एक से ज्यादा बार कोई मिलने आया हो तब तो पहचान सकते हो। क्यों नहीं साहब, गार्ड ने कहा। इसके बाद इंस्पेक्टर शर्मा ऐश्वर्या के फ्लैट पर पुनः लौट आए। उससे एक बार फिर पूछा, मैडम फिर याद कीजिए, कोई तो होगा जिससे आपके पति की दुश्मनी रही होगी। एक ही बात आप लोग कितनी बार पूछेंगे? मैंने बताया तो कि मुझे कुछ नहीं पता। ऐश्वर्या थोड़ा झल्लाकर बोली। इंस्पेक्टर शर्मा ने इधर उधर देखते हुए पूछा, आप यहाँ अकेली ही रहती हैं? क्यों? ऐश्वर्या ने थोड़ा विचलित होकर पूछा। मेरे कहने का मतलब ये है कि संकट की इस घड़ी में कोई तो आपका करीबी होना चाहिए। मेरी अम्मी आई हैं। अम्मी? इंस्पेक्टर शर्मा ने हैरानी से पूछा। हाँ, मैं उन्हें अम्मी ही कहती हूँ, ऐश्वर्या ने कहा। इस बीच इंस्पेक्टर शर्मा उसके चेहरे पर आने जाने वाले भावों को पढ़ते रहे। उन्होंने अगला सवाल किया, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? इस समय वह घर में नहीं है, आ गई है। बाजार से कुछ जरूरी सामान लेने गई है। कब तक लौटेंगी? 1.5-2 घंटे लग सकते हैं, ऐश्वर्या ने कहा। कोई बात नहीं, मैं फिर आऊंगा तो उनसे मिल लूंगा। आप जांच में सहयोग करती रहे, निश्चय ही एक न एक दिन कातिल पकड़ा जाएगा, इंस्पेक्टर शर्मा ने उठते हुए कहा। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचे, अंदर से किसी महिला के खांसने की आवाज आई। उन्होंने पलटकर कहा, आप तो कह रही थीं कि अंदर कोई नहीं है, फिर ये खांसा कौन? मैंने कब कहा कि अंदर कोई नहीं है? मेरी सास भी आई हुई हैं, ऐश्वर्या ने कहा।
कुछ कहे बगैर इंस्पेक्टर शर्मा बाहर आ गए। जीना उतरते हुए वह यही सोच